अगर तुमने एक भी छोटी सी गलती कर दी तो भूल जाओ 90 प्लस मार्क्स आने वाले हैं तुम्हारे केमिस्ट्री के बोर्ड एग्जामिनेशन में। तुम्हें जेई में केमिस्ट्री इजी लगती होगी, बट भाई साहब बोर्ड्स की केमिस्ट्री में मार्क्स लाने में आफत लग जाती है। जितना आसान है केमिस्ट्री एज अ सब्जेक्ट, उतना ही डिफिकल्ट है उसमें सही तरीके से आंसर लिख के बोर्ड्स में मार्क्स लेके आना। भाई देखो, मैं तो 99 आउट ऑफ 100 ले आया था बोर्ड्स की केमिस्ट्री के लिए, क्योंकि मैंने राइट और बहुत स्ट्रेटेजिक अप्रोच यूज करी थी। ऊपर से मैंने स्मार्टली अपने एक टीचर से बात की थी जो मल्टीपल टाइम्स बोर्ड के एग्जामिनर रहे थे। उनने मुझे कुछ स्ट्रेटेजीज बताई थी। स्ट्रेट अवे मैंने सिर्फ 10-15 दिन वो स्ट्रेटेजीज को फॉलो किया था और मार्क्स आ गए थे 99 आउट ऑफ 100। बट अब तुम सोच रहे हो भैया ऐसा भी क्या ही आ जाता होगा केमिस्ट्री बोर्ड एग्जाम में जो हम 90 से ज्यादा मार्क्स नहीं लेके आते। बट सबसे पहले तुम्हारा टारगेट है भी 90 से ज्यादा मार्क्स या नहीं, मुझे कमेंट में जाकर तुरंत बता दो तुम केमिस्ट्री में क्या मार्क्स को टारगेट कर रहे हो बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए, एंड देन हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तुम्हें मैं कुछ बेसिक प्रॉब्लम्स बताता हूँ जिसकी वजह से बोर्ड्स की केमिस्ट्री में मार्क्स लाना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। देखो क्या होता है, केमिस्ट्री में वैसे ही 3 पार्ट्स हैं, फिजिकल, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक। हर पार्ट्स के मार्क्स कटने के तरीके भी डिफरेंट है। फिजिकल में आपको स्टेप्स पे मार्क्स काट लिए जाते हैं, यूनिट्स पे मार्क्स काट लिए जाते हैं, जो आप बहुत जल्दी गलती कर देते हो। इनऑर्गेनिक में अगर आपने राइट आंसर राइटिंग नहीं की, सारे इन्फॉर्मेशंस नहीं इंक्लूड किए, एनसीईआरटी में जो राइट टर्म्स दिए हैं वो नहीं यूज किया आपके आंसर्स में, तो फिर मार्क्स कटेंगे। एंड ऑर्गेनिक में अगेन रिएक्शंस बहुत ज्यादा है, अच्छे से डायग्राम्स बनाने पड़ेंगे, अच्छे से रिएक्शंस लिखनी पड़ेगी, वहां भी गलती हुई या फिर बीच के कोई इंटरमीडिएट स्टेप्स आपने मिस कर दिए, फिर आपके मार्क्स कटेंगे। समझो कितना डायनेमिक है केमिस्ट्री में मार्क्स लेके आना। बाकी सब्जेक्ट लाइक मैथमेटिक्स प्योर प्रॉब्लम सॉल्विंग है, एक ही तरीके का आंसर लिखने। बट केमिस्ट्री में आपको एग्जामिनर को सेटिस्फाई करना कि आपको वो 95 प्लस मार्क्स दे, वो बहुत डिफिकल्ट है। बट मैंने कर लिया था, इसलिए मुझे 99 मार्क्स आए थे। एंड वही एग्जैक्ट ब्लूप्रिंट मैं तुम्हें देने वाला हूँ 5 स्ट्रेटेजिक पॉइंट के रूप में। मैं चाहता हूँ तुम ये सारे पॉइंट सुनो अगर तुम एक्चुअली में एम कर रहे हो 90 प्लस मार्क्स केमिस्ट्री के बोर्ड एग्जाम में। टाइम की शॉर्टेज है तो 1.5x पे देख लो, बट भाई मेरे अपनी रिस्क पे तुम वीडियो छोड़ना अगर तुम्हें मार्क्स नहीं चाहिए तो ही। पहली टिप है, एनसीईआरटी को अपना बेस्ट फ्रेंड बना लो नेक्स्ट 2 महीने के लिए, अगर 90 प्लस मार्क्स लेके आना चाहते हो। क्यों मैं बोल रहा हूँ कि एनसीईआरटी को तुम्हें अपना बेस्ट फ्रेंड बनाना पड़ेगा, बिकॉज जो बोर्ड का पेपर होता है एंड जो उसके एग्जामिनर्स होते हैं वो एनसीईआरटी को ही अवॉइड करते हैं। स्पेसिफिकली अगर सीबीएसई की बात की जाए, वहां वो कुछ भी नहीं मानेंगे अगर वो राइट भी होगा, अगर वो एनसीईआरटी के लाइंस पे नहीं होगा। अगर तुम किसी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन लाइक जेईई या नीट की तैयारी कर रहे हो तो वहां के फंडामेंटल्स या वहां की अप्रोच मत लगाना, तुम्हें एनसीईआरटी की ही अप्रोच लगानी पड़ेगी। एंड एनसीईआरटी में जो कॉन्सेप्ट्स दिए हैं उनका ही यूज करना पड़ेगा बोर्ड्स में आंसर राइटिंग के लिए। एंड इसी के साथ आता है कि एनसीईआरटी का तुम्हें 100% सिलेबस कवर करना पड़ेगा, चाहे वो फिजिकल हो, इनऑर्गेनिक हो या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो। एनसीईआरटी में जो जो दे रखा है वो लाइन टू लाइन तुम्हें पता होना चाहिए बोर्ड की केमिस्ट्री में बहुत ज्यादा मार्क्स लेके आने के लिए। इसलिए राइट आफ्टर दिस वीडियो तुम्हारे जो भी स्टडी सेशंस होते हैं बोर्ड के लिए, तुम सबसे पहले प्रायोरिटी रखो एनसीईआरटी को गो थ्रू करके उसके जो जो सेगमेंट्स तुमने छोड़ रखे थे उनका रिवीजन करने में या उनकी लर्निंग में। अगर एनसीईआरटी नहीं आएगी तो बोर्ड्स की केमिस्ट्री में फुल मार्क्स नहीं आएंगे। अगला पॉइंट जो बताने वाला हूँ वो तुम्हारे लिए सबसे बड़ा सिरदर्द होने वाला है एंड वो तुम्हें सबसे ज्यादा गिल्टी देगा। पॉइंट है लेंथी एग्जामिनेशन। देखो बोर्ड्स वाले बहुत स्मार्ट होते हैं, उनको पता है कि वो अपना लेवल बहुत ज्यादा नहीं बढ़ा सकते, बहुत टफ पेपर नहीं दे सकते, तो वो पेपर को लेंथी कर देते हैं। बिकॉज लेंथी भी एक तरीके से पेपर को टफ ही बना देता है, बिकॉज आपको पूरा पेपर आता है लेकिन 10 मार्क्स का छूट गया, दैट मीन्स आपको 90% पेपर ही आया। तो केमिस्ट्री में पेपर सेटर्स हमेशा ये अप्रोच अपनाते हैं कि वो पेपर को लेंथी कर दे। इसका सॉल्यूशन है RAWP, दैट इज रिगोरस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस। सेकंड पॉइंट पे फोकस करना है कि तुम्हें बहुत रिगोरसली केमिस्ट्री की आंसर राइटिंग करनी है, बिकॉज यहाँ पे मैथ्स की तरह कम चीजें नहीं लिखनी होती है, फिजिक्स की तरह कम चीजें नहीं लिखनी होती, तुम्हें लाइन टू लाइन हर छोटी चीज लिखनी होती है। कहीं कहीं तुम्हें पूरे आंसर्स लिखने पड़ेंगे ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक में विद एक्सप्लेनेशन। न्यूमेरिकल सिर्फ 30% ऑफ द पेपर होंगे, बाकी सब तुम्हें डिटेल्ड आंसर लिखने पड़ेंगे। तो ऑब्वियसली पेपर का लेंथ बढ़ेगा, उससे तुम्हें एंजाइटी आएगी। और अगर आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस ही सिर्फ 2 या 4 बार हुई है एग्जाम से पहले, तो भाई मेरे तुम पूरा पेपर भी जानते होगे तो भी 80-90% ही करके आओगे एंड भूल जाओगे तुम्हें 90 प्लस मार्क्स आने वाले। तो अगर 90 प्लस मार्क्स चाहते हो तो आज से RAWP करना शुरू कर दो, दैट इज रिगोरसली आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कर लो। मैं रेकमेंड करता हूँ कि तुम डेली एटलीस्ट 5 आंसर्स तो लिखो ही लिखो, एंड बोर्ड्स के फॉर्मेट में। एंड प्लीज उस अप्रोच को ही फॉलो करना। अभी जाके कमेंट में लिख दो कि आई विल प्रैक्टिस 50 आंसर राइटिंग
राइटिंग डेली, ताकि तुम्हारे पास एक कन्विक्शन रहे, एक प्लेज रहे कि हाँ तुमने ये चीज प्रॉमिस की। थर्ड पॉइंट है सैंपल पेपर वर्सेस प्रीवियस ईयर पेपर। देखो बहुत बार लोग रेकमेंड करते हैं कि हमें प्रीवियस ईयर पेपर करने चाहिए बोर्ड एग्जामिनेशन के आंसर राइटिंग या फिर बोर्ड एग्जामिनेशन को समझने के लिए, उसकी प्रैक्टिस करने के लिए। दिस इज वेरी ट्रू, बट मैं इसमें एक एडिशनल पॉइंट डालना चाहता हूँ कि तुम केमिस्ट्री में स्पेसिफिकली सैंपल पेपर्स भी लगाओ। बिकॉज क्या होता है, देखो बोर्ड एग्जामिनेशन साल में एक बार होता है। अगर तुमने 10 प्रीवियस ईयर पेपर भी लगाया तो तुमने पिछले 10 साल का मतलब 2012 के आसपास तुम्हें लगाना पड़ेगा। अब तब से लेकर अब तक एग्जामिनेशन बहुत इवॉल्व हो गया है एंड केमिस्ट्री ऐसा सब्जेक्ट है जहां तुम्हें 15-20 मॉक पेपर देने चाहिए एक्चुअली उस एग्जामिनेशन को मास्टर करने के लिए। तो अगेन अगर सिर्फ तुम प्रीवियस ईयर पेपर पे डिपेंडेंट रहोगे तो तुम बहुत पुराने पैटर्न के केमिस्ट्री के पेपर को सॉल्व कर रहे होगे जिसका कोई रेलिवेंस नहीं है आज के टाइम। इसलिए तुम नए पैटर्न के ही प्रीवियस ईयर पेपर लगाओ एंड उस पैटर्न पे जो बाकी पब्लिशर्स ने चुन चुन के सैंपल पेपर्स बनाए हैं वो लगाओ। आई विल रेकमेंड कि तुम एग्जाम से पहले तो डेली 2-3 सैंपल पेपर लगाना, बट आज से सैंपल पेपर लगाना शुरू कर दो। इसलिए इंपॉर्टेंस समझो सैंपल पेपर्स की एंड साथ ही साथ करंट पैटर्न की प्रैक्टिस करने के लिए। ऐसा नहीं होना चाहिए 10 साल पुराना पेपर लगा रहे हो क्योंकि किसी ने बोल दिया कि प्रीवियस ईयर पेपर को ज्यादा इंपॉर्टेंस दें। फोर्थ पॉइंट है ट्रीट योर एग्जाम एज अ 2.5 आवर एग्जाम। देखो बोर्ड्स में हम कितना भी चाहे ना चाहे एंजाइटी होने ही वाली है, स्पीड रिड्यूस होने ही वाली। मैं स्पेसिफिकली ये एक स्ट्रेटेजी यूज करता था बोर्ड्स की सारी प्रैक्टिस करने के लिए कि सिर्फ मैं 2.5 आवर्स में अपने पेपर्स को अटेम्प्ट करता था, क्योंकि मुझे पता था जब मैं बोर्ड में जाऊंगा तो उसमें कुछ फॉर्मल वर्क्स होते हैं, कुछ सिग्नेचर्स होते हैं, कभी कभार डिले हो जाता है एग्जाम में, कभी कभार कोई और फैक्टर्स आ जाते हैं। प्लस अगर सब कुछ स्मूथ भी चला तो मेरी स्पीड थोड़ी स्लो होगी क्योंकि स्टार्टिंग में मेरे को फ्लो में आने में टाइम लगेगा, एग्जाम की एंजाइटी होगी। बहुत सारे बच्चों को मैंने देखा होगा, शायद मैं बहुत ट्रेवल करके एग्जाम सेंटर गया हूँ, तो इन सारे फैक्टर्स को एकोमोडेट करने के लिए प्रैक्टिस में मैं टाइम को आधे घंटे से शॉर्ट कर देता था एंड इसका बहुत ज्यादा बेनिफिट मिला। लेंदी होने के बावजूद मेरा जो केमिस्ट्री का पेपर था वो 20 मिनट पहले ही सॉल्व हो गया था, जिसमें मुझे ऑलमोस्ट फुल मार्क्स आए हैं, दैट इज 99 मार्क्स। सो तुम जो भी अपनी सारी प्रैक्टिस करोगे फुल मार्क्स की, वो कभी भी 3 घंटे की नहीं करोगे, सिर्फ 2.5 घंटे की ही करोगे, कि तुम्हें बाकी फैक्टर्स के लिए बहुत अच्छे से तैयार कर। लास्ट पॉइंट है लर्न फ्रॉम दी टॉपर। इसका क्या मतलब है, ये मैं बहुत बार तुमको बोल चुका हूँ कि बोर्ड्स में ना इंटरनेट पे जो टॉपर्स के आंसर शीट अवेलेबल है ना, उनसे सीखो, उनसे ये सीखो कि एग्जामिनर की क्यों हिम्मत नहीं हुई उनके मार्क्स काटने। ऐसा क्या उन्होंने लिखा था उनकी आंसर शीट में जो वही क्वेश्चन का बाकी लोगों ने सही आंसर निकाला तब भी उन्हें फुल मार्क्स नहीं मिले और इन बच्चों को फुल मार्क्स मिल गए। अगर तुम्हारे पास मीन्स हैं तो तुम एक टीचर के साथ बैठ के भी इस टॉपर की आंसर शीट का डायसेक्शन करना, तुम्हें बहुत ज्यादा आइडिया मिलेगा जब टीचर तुम्हें बताएगा कि बेटा इसमें ये ऐसे किया है, इसमें ये मार्जिन ड्रॉ हुए हैं, इसमें ये डायग्राम्स बनाए गए हैं, इसमें ये स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें इंक्लूड की गई हैं, इसलिए इसको फुल मार्क्स। एंड जैसे ही तुम्हें ये स्ट्रेटेजी पता चल जाए, तुम्हें अपने सारे प्री बोर्ड्स में उन स्ट्रेटेजी को अप्लाई करना है एंड प्री बोर्ड की आंसर शीट आने पे उसका एनालिसिस भी करना है। बिकॉज ऑब्वियसली स्टडी करने से वो 100% तुम इंप्लीमेंट नहीं कर पाओगे, तो उस इंप्लीमेंटेशन के लिए प्री बोर्ड्स का यूज करो, मॉक आंसर्स का यूज करो एंड जहां जहां तुम्हें लगे कि तुमने वो बेस्ट लेवल नहीं दिया है वहां तुम एनालिसिस करके नेक्स्ट टेस्ट में या फिर नेक्स्ट प्री बोर्ड्स में उसको इंप्रूव कर लो। इससे तुम क्लोज टू परफेक्शन चले जाओगे बहुत जल्दी एंड ये जो मार्क्स मैं लेके आया था दैट इज 99 आउट ऑफ 100 वो तुम भी ला पाओगे बहुत आसानी से एंड विद इन 10-15 डेज। बट ये होगा तभी जब तुम ये 5 पॉइंट्स को सिर्फ सुनोगे नहीं बल्कि इनका इंप्लीमेंटेशन करोगे। तो प्लीज आज से इसका इंप्लीमेंटेशन शुरू कर दो। मैथ्स की वीडियो भी मैंने बना दी है, उसको जाके चेक कर लेना, यहाँ पे मैं वीडियो डाल दूंगा एंड बहुत जल्दी हम फिजिक्स और बाकी सब्जेक्ट पे भी वीडियो लेके आएंगे। इसके साथ साथ बोर्ड्स या फिर जेई रिलेटेड और बहुत सारा कंटेंट चैनल पे ऑलरेडी अवेलेबल है, उसको जाके चेक कर लो। हम जनरली संडेज को लाइव सेशन भी लेते हैं डिफरेंट टॉपिक्स पे, तो चैनल का नोटिफिकेशन ऑन कर लो ताकि कभी भी मैं लाइव जाऊं तो तुम्हें पता चल जाए एंड तुम 15-20 मिनट आके अपने डाउट्स पूछ सकते हो। टिल देन अपने उन दोस्तों को ये वीडियो शेयर कर दो जिनका भी सपना है बोर्ड्स में अच्छे मार्क्स लाने का, इन चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप प्रिपेयरिंग हार्ड।